बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बताइए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आंखों में सुर लगा हुआ है, खतना शुदा है, खतना शरीफ की हुई है, बाल कड़े हुए हैं, बालों में तेल लगा हुआ है, मातर है, खुशबू महक रही है। सुभान अल्लाह। अगर आने का अंदाज तो लगाइए, दुनिया में तारीकी थी, अंधेरा था, उजाला हो गया। मक्का का ये मामूल दस्तूर था। मक्का की औरतें जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता था तो मक्का की फिजा अच्छी नहीं थी, मक्का की बोली अच्छी नहीं थी, मक्का की गुफ्तगू अच्छी नहीं थी, वहाँ की जो जुबान थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों? तिजारत के लोग आते थे, मुसाफिर लोग आते थे, तिजारत करते थे, तिजारत करने के सबब वहाँ की गुफ्तगू में मिलावट हो गई थी। साफ सुथरी अच्छी जुबान नहीं थी, लेकिन देहात की आबो हवा अच्छी थी, देहात की जुबान अच्छी थी। तो फिर गरीब तबके के देहात की अतराफ अकनाफ से खातून आती थी, औरतें आती थी और फिर उस बच्चे को ले जाती थी, उस बच्चे को 2 साल तक पालती थी, दूध पिलाती थी, बच्चा वो दूध नोश फरमाता था। फिर 2 साल की जब उम्र हो जाती थी, फिर कभी 3 साल, कभी 4 और 5 साल का जब बच्चा हो जाता था तो ये अतराफ की औरतें उस बच्चे को वापस कर देती थी। इस दूध पिलाने की उजरत दी जाती थी, मेहनताना दिया जाता था, रुपयों को दिया जाता था, रियाल और रुपयों को, दिरहमों को दिया जाता था। अजीज़ान मिल्लत, जिनको हजरत हलीमा सादिया कहा जाता है, कबीला बनी साद से हैं, ये भी इरादा लेके चली, वहाँ की खातून औरतों के साथ ये भी चली कि जहाँ मक्का में चलते हैं, जाने के बाद किसी बच्चे को लाते हैं, ये कमज़ोर उठनी है, चल नहीं रही है, लागर है, बहुत गरीब और मुफलिसी और मोहताजी मुबतला है। इनके घर में जो जानवर थे उनके थनों में दूध खुश्क हो चुका था, इनके घर में जो दरख्त लगे हुए थे ये दरख्त सूख गए थे, पत्ते झड़ने लगे थे। अजीज़ान मिल्लत, ये भी एक काफिले के साथ चंद खातून औरतों के साथ ये भी चली कि मक्का शहर में जाया जाए, किसी बच्चे को लाया जाए, उसको दूध पिलाया जाए और फिर उस पर जो भी अजरो और उजरत मिलेगी, जो भी बदला मिलेगा, उसको जो है उससे अपना जो है घर का खर्च चलाया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत एक काफिले के साथ चल रही है, साथ वाली औरतों के साथ जो जानवर थे, जो ऊँटनियाँ थी, सब फरवा थी, मोटी थी, ताज़ा थी, समेत थे, तरोताजा थी, वो दौड़ने लगी। हजरत हलीमा सादिया जिस ऊँटनी पर सवार थी, ये ऊँटनी जो है बहुत कमजोर और दुबली थी, चलते चलते नहीं चल पा रही थी, थक गई थी, कदम नहीं उठा पा रही थी। अजीज़ान मिल्लत, अभी हजरत हलीमा सादिया पीछे रह गई। वो औरतें जो साथ थी काफिले वाली, सारी की सारी दौड़ते हुए मक्का में ठहर गई। मालदार घरानों से, रूसा घरानों से, रईस घरानों से, दौलत वालों के घरानों से वो बच्चों को ले लेती है। अजीज़ान मिल्लत, जो भी खातून आती है मुस्तफ़ा को देखती है, पता लगता है कि इनके बाप का इंतकाल हो चुका है, ये यतीम है, इनका कोई यारो मददगार नहीं है, कोई नुसरत और इयानत करने वाला नहीं है, इनाम नहीं मिलेगा, अजुर नहीं मिलेगा, उजरत नहीं मिलेगी, मेहनताना नहीं मिलेगा। हर औरत मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाती है। लोग कहते हैं कि औरतों ने मुस्तफ़ा को छोड़ा, मेरा ईमान कहता है मक्का की अतराफ की आई हुई औरतें मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा था, बल्कि मुस्तफ़ा ने अतराफ की आई हुई औरतों को किसी औरत को पसंद फरमाया ही नहीं था। ये किस्मत उरूज पर जा रही थी तो हजरत हलीमा सादिया की जा रही थी, ये भी सबब बना। कमजोर उठनी चल नहीं रही है। अजीज़ान मिल्लत, हजरत हलीमा बड़ी मुश्किल से मक्का पहुंचती हैं। पता लगा कि तमाम बच्चों को, मालदारों के बच्चों को ले लिया है। हजरत हलीमा सादिया को मालूम हुआ कि एक बच्चा है जो यतीम है। अजीज़ान मिल्लत, सोचा कि खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है, चलो ऐसा करते हैं इसी यतीम बच्चे को ले लेते हैं। हजरत हलीमा सादिया कमरे में गई, मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा थे। जब हजरत हलीमा सादिया ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा तो मुस्तफ़ा के चेहरे से शुआएं जाहिर हो रही थी। मुस्तफ़ा की हुस्न जमाल को देखा तो फरेफ्ता हो गई। हजरत हलीमा सादिया की किस्मत जाग उठे और फिर मुस्तफ़ा को जब उठाया और जब गोद में लिया, अपनी छाती से लगाया, सीने से लगाया, तो हजरत हलीमा सादिया ने ऐसा महसूस किया कि जैसा कि जमीन से अर्श आज़म पर हजरत हलीमा सादिया पहुंच गई है। अंदाजा लगाएं, जरा सोचें, गौर करें। लोग कहते हैं कि उन औरतों ने पसंद नहीं किया, मैं कहता हूं मुस्तफ़ा ने ही उन औरतों का इंतखाब नहीं किया।
हजरत हलीमा सादिया कभी पेशानी को चूमती हैं, कभी रुख ज़ेबा का बोसा लेती हैं, कभी होठों को चूमती हैं। मुस्तफ़ा को गोद में उठाया और फिर उस ऊँटनी पर सवार हो गई जो ऊँटनी चलने फिरने के लायक नहीं थी, चल नहीं पा रही थी, कमज़ोर थी, लागर थी। अजीज़ान मिल्लत मुस्तफ़ा को जब उस ऊँटनी पर बिठाया, मुस्तफ़ा को उस ऊँटनी पर बिठाना हुआ, अजीज़ान मिल्लत वो ऊँटनी तोड़ने लगी, वो ऊँटनी मोटी ताज़ा फरबा होने लगी। वो ऊँटनी जो पीछे रह गई थी, जो खातून बच्चों को लेकर के मक्का से वापस हुई थी, आगे जा रही थी, लेकिन जिस ऊँटनी पर मेरे मुस्तफ़ा सवार थे वो जानवर वो ऊँटनी तोड़ने लगी। तमाम औरतों की ऊँटनियों से मुस्तफ़ा जिस ऊँटनी पर सवार थे वो ऊँटनी आगे निकल गई। अजीज़ान मिल्लत औरतें हैरत में थी, इस्तेजाम में थी, ताजुब में थी, हैरान और सजदर थी। हलीमा सादिया, तूने सवारी को बदल दिया है क्या? तूने अब तेरी सवारी उन्होंने चेंज कर दी है, अपनी पुरानी वाली सवारी को क्या बेच दिया? तेरी ऊँटनी तो चलने के लायक नहीं थी, तेरी ऊँटनी कदम नहीं उठा पा रही थी, न मालूम क्या हुआ है, ये तो बता तूने क्या किया है? तो मेरे हजरत हलीमा सादिया ने कहा था ऊँटनी मेरी वही है जो कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी। ये कमाल ऊँटनी का नहीं है, ये कमाल मेरा नहीं है, इस ऊँटनी के सवार को मैंने चेंज कर दिया है। उधर से मैं चली थी तो फिर ऊँटनी पर मैं सवार थी, लेकिन अब मक्का से चली हो। जिस बच्चे को तुमने यतीम समझा था, जिस बच्चे को तुमने बेसहारा समझा था, आज उसी बच्चे को मैंने ऊँटनी पर सवार किया है। उस बच्चे के कदमों की बरकत है, उस बच्चे का ऊँटनी पर आना होता है और फिर ये ऊँटनी तोड़ने लगती है। अल्लाह इस ऊँटनी को ताकत और कुव्वत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना खतीब जीशान मुफक्किर कौम मिल्लत मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा राही साहब बदायूनी तशरीफ़ ला चुके हैं और खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सज्जाद साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब समझिए बस मैं अपनी गुफ्तगू बिल्कुल समेट रहा हूँ, क्योंकि स्टेज पर दूसरे खतीब का आने का मतलब ये होता है कि फ़ौरन ये इशारा होता है कि अब तकरीर को समेटा जाए। तो बस मैं इंतज़ार कर रहा था आने वाले खतीब आ जाएँ, जो शायर है वो आ जाएँ और फिर फ़ौरन मैक को छोड़ा जाए। सही टाइम पर प्रोग्राम शुरू हो गया अल्लाह के फजल से। अज़ीज़ान मिल्लत, अब हज़रत हलीमा चलिए माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समेट रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत, हज़रत हलीमा सादिया मुस्तफ़ा को लेकर घर पहुँची। अब जिन जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुका था, अजीज़ान मिल्लत, अब उन जानवरों को जब दूना चाहती हैं और जब बैठती हैं दोने तो तारीख बताती है कि उन जानवरों के थनों में दूध आने लगा था। जानवरों को दूना शुरू किया, नतीजा ये हुआ कि हज़रत हलीमा सादिया के घर में जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन पुर हो गए। जो दरख्त थे, जो सूखे हुए दरख्त थे, जो जिनके पत्ते गिरने लगे थे, मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से वो दरख्त हरे भरे हो गए और फिर बेमौसमी फल उन दरख्तों पर फल लग गए। अज़ीज़ान मिल्लत, अंदाज़ा लगाएं मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत का आलम यह है। तो अगर हम मुस्तफ़ा को यूं याद करते रहे, मुस्तफ़ा के कौल फेर पर अमल करके ज़िंदगी गुजारते रहे, तो जब हज़रत हलीमा सादिया की तकदीर को मुस्तफ़ा चैन और मुतग़य्यर कर सकते हैं, तो फिर उस मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगियों में ज़ुरूर इन्क़िलाब पैदा फरमाएगा। इसलिए मुस्तफ़ा की आमद का चर्चा करते रहो, मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहो। मुस्तफ़ा का जिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह हर मोड़ पर कामयाब हो जाओगे। एक हदीस पाक तिलावत की उसका तर्जुमा सुनिए। मुस्तफ़ा फरमाते मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रुम मिअति शहीद, कि जब ऐसा वक्त आ जाए, ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि लोग मेरी सुन्नत को छोड़ के चले जा रहे हो, मेरी सुन्नत को तो वो तर्क करते चले जा रहे हो, ऐसे वक्त में, ऐसे जमाने में अगर कोई इंसान मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है, मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, तो परवरदिगार आलम उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो अपना ज़हन बनाइए, अपना मिजान बनाइए कि हम खाएंगे तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, पिएंगे तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, खड़े होकर जानवरों की तरह नहीं खाएंगे। वीआईपी बनने की जरूरत नहीं है, बैठ करके खाएंगे, बैठ करके पिएंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक सोएंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक जागेंगे, नमाजों को उनके औकातों में अदा करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। अल्लाह ने माल दिया है, साहिब निसाब बनाया है, तो अपने मालों की ज़कात निकालेंगे। फसल है, काश्तकारी है, जमीन में पैदावार है, तो अपने जमीन का ओश निकालेंगे।
मदरसों को उरूज देंगे, तरक्की देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में इनकलाब और चेंजिंग आ सकती है। वरना आवारगी की ज़िंदगी गुजारना ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। अच्छा इंसान वही होता है जो अच्छा बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर चला जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ बिल कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क्या हुआ?